PhD, but from there we've got a doctor and this day as well. Anyway, having said that, so the बात ये कि everybody is talking about democracy and the rule of government in Pakistan, and of course infiltrating into directly to social networks as well. देखना ये है कि 1947 से till today 2010 तक कितनी दफा हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप रहा है और कितनी दफा डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं रहा है, और अगर नहीं रहा है तो क्यों नहीं रहा है, ये एक बहुत बड़ा फूड फॉर थॉट है। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि जो जस्टिस की बात है, जस्टिस को अगर मैं लिंक कर दूँ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर, तो दो चीजें सामने आती हैं कि व्हाट यू सेड, व्हाट ही सेड एंड व्हाट रियली हैपेंड। व्हाट रियली हैपेंड इज मीडिया रोल। तो अगर हम एज अ मीडिया बताते हैं कि ये हुआ है, तो यू सेड और ही सेड को बुरा क्यों लगता है? समझना यह है कि अगर यू सेड और ही सेड के बीच में कोई चीज हुई है, दिस इज द रोल ऑफ मीडिया टू हाईलाइट। मीडिया इज डेफिनेटली अ पावर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज टेकन ओवर द एंटायर ग्लोब, मगर अब ये पेनिट्रेशन शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स इंटरैक्टिव फैक्टर, डिजिटाइज हो रही है, इंटरनेट पे चले गए हैं, सोशल फोरम्स खुल गए हैं, ट्विटर, फेसबुक, माइस्पेस, यूट्यूब, ये सब क्या है? अच्छा, और हम लोग इस पाकिस्तानी कम्युनिटी के वेरी वाइब्रेंट, ऐसा लगता है कि हम बैक इन पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स अक्रॉस इन द वर्ल्ड एज वेल थोड़े से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं टुवर्ड्स द क्रिएटिव लाइफ में भी, मगर देन अभी अगर पीछे मुझे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइफ डिवाइडेड है इनटू 3 सेगमेंट्स, एक एक्सट्रीमिज्म, एक मॉडरेट और तीसरा फैक्टर वो जिनको पता नहीं कि वो क्या है, यानी कि वो डे टू डे फैक्टर्स में फंसे हुए हैं। इस हवाले से मीडिया का रोल ये है कि वी प्रोजेक्ट एंड पेनिट्रेट इनटू द मासेस, प्रेजेंट थ्रू ऑफ कोर्स अदर स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव टॉक शोज एंड अदर न्यूज प्रोजेक्ट्स। काशिफ वासी is here, is very proud of him and very love his style, and our role is to penetrate and present social factors से पाकिस्तान गवर्नमेंट पर और हम इंडिविजुअल लोगों पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर खुदा न करे कोई इस तरह की बात हो रही है कि रिलीजियस इमोशंस एक्टिवेट या मोबिलाइज हो गए, तो गवर्नमेंट किस तरह से मोबिलाइज करेगी, गवर्नमेंट कैसे उसको स्टॉप करेगी, ये एक अलग फैक्टर है। दे स्टॉप दैट पेज। हम एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, हमारा रोल सिर्फ एक सिंपल है, वो ये कि हाउ टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऑप्टिमिज्म इज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड इफ देयर इज अ चेंज, हाउ दे से, इफ इट इज टू बी, इट्स अप टू मी। I've been texted a question which apparently goes to Kashif Abbasi. The question is, why is the media not criticizing courts for releasing terrorists involved in Marriott bombing, GHQ and Manama attacks, or highlighting that Sayyid Javed Hussain, Commissioner of Malagan Division, who was working in cahoots with Taliban, or the face of Taliban, Muslim Khan, जो उनका स्पोक्सपर्सन था, उसके बारे में मीडिया क्यों नहीं पूछता? वो कहाँ हैं, उनका क्या इस वक्त फ्यूचर है, and why have they not been brought to justice as yet? सबसे पहली वो सवाल के ऑपरेशन के बाद सामने आई, वो ये था कि लॉज की कमी है, जिसके जरिए अभी we lack laws by which these people can, कि पाकिस्तान में ऐसे लॉज बनाने की जरूरत है जिस तरह के अमेरिका में या बरतानिया में पिछले 4 साल, 5 साल, 8 साल में बनाए गए, by which you can keep these people under detention, one, investigate them, and there should be laws जिसमें अगर आप दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई में बराह रास्त मुलव्वस ना हो, indirectly or part of any terrorist activity, that you should be charged for it and then prosecuted and then eventually conviction हो आपकी। इस तरह के कवानीन कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में नहीं है, लेजिस्लेशन की कमी है। I think Dr. Nafisa Shah is in a better position to answer this. How can the government legislate better to make such laws जिनके जरिए ये तमाम कुछ किया जा सके? Is that the only question you want to answer that army की? We want to hear who by media. नहीं, आप ये भी बताइए कि मुस्लिम खान के बारे में वो आपके डायरेक्ट सोर्स से टेक्स्ट मैसेज पर जवाब आते जाते थे, वो जब अब सीन से गायब है, वो कहाँ हैं, क्यों नहीं पूछते आप उनके बारे में? 4 कमांडो का कत्ल जिसमें मुलव्वस था जावेद कमिश्नर, वो कहाँ हैं? ये रिमेन्स एट लार्ज, उनको कोर्ट्स में छोड़ दिया, आज़ादी इज़हार को मिल गई, अदालतों को भी, मीडिया को भी उनके बारे में पूछते। जी, ये सवाल
बहुत अच्छा सवाल। जवाब नहीं है। चीजों हर चीज का जवाब देके हर चीज का जवाब होता भी Again, मैंने ये मुस्लिम खान का जिक्र मैं पहले करके जा चुका हूँ यहाँ से कि मुस्लिम खान पकड़ा कैसे गया। Muslim Khan was negotiating with the military at the time when Rahimullah Yusufzai, I'm giving you the reporter also who broke this story, that he was with the military negotiating. जिसके बाद उसको पकड़ना पड़ा because the news was already out. ये है आपके मुल्क के हालात, जब तक बुनियादी पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी तब तक आप फौज की सिर्फ दुरुस्त नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। आज भी दो पॉलिसीज चल रही है। आज भी आर्मी रन कर रही है, पीपल्स पार्टी रन कर रही है। मैं अभी मेरी नफीसा शाह साहब ये बुनियादी जिम्मेदारी और ये हक सिर्फ रियासत का है, यानी हुकूमत का हक है कि वो फैसला करे कि आपकी खारजा पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से क्या होगी, आपकी खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान के हवाले से क्या होगी, आपने तालिबान के साथ कैसे डील करना है, ऑपरेशन कब और कैसे करना है, ये फैसला इनके करने का है और फौज के एग्जीक्यूट करने का है। लेकिन मसला ये है कि कुछ कहानी सुनते हैं